जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर मैं आप सभी को क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू करना मैं बता रहा हूं। अभी तक प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब यहां से हम चैप्टर 1 के प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो आइए पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको एचसीएफ, मासा, एलसीएम और लासा ज्ञात करना है। ठीक, आगे इसमें कह रहे हैं कि और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि जो इसमें दो संख्याएं आ रही दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है 26 और 91। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 13। तो 2 और 13 इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका गुणनखंड हो गया 91 का। 91 जो है 13 के टेबल में आता है। तो 13 गुणे 7, 13 7 91। तो हम 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब ध्यान क्या देना है कि इसमें एचसीएफ जो है मासा कैसे निकालना है। तो जो मासा आप अभाज्य गुणनखंड में निकालेंगे, जो संख्या कॉमन होगी उसी को आपको निकालना है। ठीक, तो इसमें ध्यान देना है कि दोनों में कॉमन संख्या 13 आ रहा है, तो 13 ही आपका इसमें एचसीएफ है, 13 मासा हो गया। और एलसीएम कैसे इसमें निकालना है, एलसीएम यानी कि जो लासा है इसमें कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें जो लासा आप निकालेंगे, प्रत्येक अभाज्य संख्या आप लेंगे इसमें, ठीक है। जो सबसे बड़ी घात होगी प्रत्येक अभाज्य संख्या की उसको आपको लेना है। तो 13 की इसमें देखिए 13 की पावर 1, 13 की पावर, इसमें दोनों में सेम है तो आप 13 पूरा लेंगे, इसमें 2 को भी लेंगे इसमें और 7 को भी लेंगे। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य संख्या को लेना है आपको इसमें, और सबसे बड़ी घात सबका सेम ही है। तो सिर्फ इसमें ध्यान के देना है जो संख्या कॉमन होगी, अगर यहाँ पे 13 की पावर 2 होता, 13 की पावर 1 होता, तो हम वहां से 13 की पावर 2 लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों सेम संख्या है इसलिए हम 1 13 ले लेंगे, बाकी सभी संख्याओं को हमको लेना है इसमें। तो अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 13 गुणे 2 सते 14। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो 13 चौके हो गया 52, बचेगा 5, 13 के 13, 13 5 कितना होता है 18। तो जो इसका एलसीएम आ रहा है 182 आ रहा है। अब आगे हमको संख्याओं को जांच करना है कि यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर आना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो हम अब जांच करेंगे। तो जांच कैसे करना है, दो संख्याओं का गुणनफल इसमें लिखा है, तो आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो संख्याएं कौन कौन सी इसमें है ये ध्यान देना है, 26 और 91 है। तो 26 गुणा 91 बराबर होना चाहिए जो आप एचसीएफ निकाले हैं और एलसीएम निकाले हैं। एचसीएफ आपका इसमें कितना आ रहा है 13 और एलसीएम आ रहा है 182। अब दोनों का इसमें आपस में गुणा जब करेंगे इधर का और इधर का बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 13 का जब गुणा आप 182 में करेंगे कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106 और बचेगा शेष में 10। तो 13 1 के 13, 13 10 कितना होता है 23। और जब इसका आपस में आप गुणा करेंगे ये भी आ जाएगा 2366। तो जब दोनों से आप जब गुणा कर देंगे तो दोनों साइड से बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब इसका आप गुणा करेंगे 91 में 26 का तो आ जाएगा 2366। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, इसमें अगला जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है 510 और 92। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम इसको आप सॉल्व करेंगे यहां से। तो अगला क्वेश्चन जो इसमें लिखा गया है, अगला क्वेश्चन आपका इसमें है 510 और 92। ठीक है, तो 510 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे
और 92 का। तो 510 का सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको आप 2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और फिर एक बचेगा 0 यानी कि 10 बन जा रहा, 2 पंचे 10, और इसको आप अब 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, एक बचेगा 15, 3 पच्चे 15, 85 जो है यहाँ पे अब कटेगा 5 से, तो 5 से काटिएगा इसको आप, तो 5 एकम 5 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 17 से कट जाएगा, 17 एक 17। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब यहाँ से 92 का भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकालते हैं। 2 चौके 8, एक बचेगा 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, अब 23, 23 से कटेगा, 23 कम 23, तो 92 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब दोस्तों यहाँ पे SCF आपको निकालना है कि SCF कैसे निकलेगा इसमें, अभी मैंने आपको बता दिया है कि जो संख्या इसमें कॉमन होगी, जैसे यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, तो SCF इसका कितना आ जाएगा 2। आगे अब LCM देखते हैं, इसका कितना आएगा। LCM यानी कि लासा कितना आएगा। इसमें आप ध्यान देना कि जब भी आप लासा ज्ञात करोगे, अभी मैंने बताया है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को आपको लेना है, लेकिन सबसे बड़ी घात आपको लेना है। जैसे इसमें देखो 2 है, इसमें 2 की पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है, 2 गुणे 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या सबसे बड़ी घात बन रहा है, इसमें 2 की पावर 2 बन रहा है। बाकी आपको हर एक संख्या को भी लेना है LCM जब आप ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से आप 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बाकी आपको सारी संख्याओं को लेना है। इसमें 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे में 23, तो इसको आपको गुणा करना है। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो ये आएगा 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का जब आप 17 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1020, बचता है 23, तो 23 से अब इसमें गुणा करिए, 23 शून्य शून्य, 23 दूनी 46, तो 6 आएगा, शेष बचेगा आपका 4 इसमें, 23 शून्य शून्य, जो 4 बचा आप 4 लिख दीजिए, 23 एक 23, तो 510 और 92 का जो LCM आ रहा, लासा आ रहा, कितना आ रहा, 23,460। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे कि जांच करने पे क्या बराबर दोनों साइड से आता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे जांच, इसके बाद देखिए इसमें लिखा है ना 2 संख्याओं का गुणनफल, तो आप लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू LCM। चाहे तो आप दोनों संख्याओं को कोई संख्या आप मान सकते हैं, जैसे A और B मान सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं A इंटू B बराबर SCF इंटू LCM। तो A का मतलब यहाँ पे पहली संख्या, और पहली संख्या इसमें कितना आ रहा, 510, तो आप यहाँ लिखिए 510 इंटू, और B मतलब दूसरी संख्या 92, तो 92 हो जाएगा बराबर SCF आपने कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो 2 लिख दीजिए इंटू, और LCM आपने कितना निकाला 23,460, तो इसको भी आप लिख दीजिए 23,460। अब यहाँ से आप गुणा कर दीजिए, इसको आप गुणा जब करेंगे कितना आएगा, 2 का आप 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 1 9, और 2 तीन 6 और 2 दूनी 4, तो 46,920 आ रहा है गुणा करने पे। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920, ठीक। तो दोनों साइड से जब आप गुणा करेंगे, दोनों साइड से बराबर आ जाएगा, और जब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने SCF और LCM आपने सही निकाला है, ठीक है। जांच करने पे दोनों साइड से सही आ रहा है। तो अब हम अगला क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन बचा, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है 336 और 54। तो
तो इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम अब ज्ञात करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें बन रहा है 336 और 54। ठीक है, अब 336 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 54 की। तो 336 का जो अभाज्य गुणनखंड बनना चाहिए क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब देखिए इसमें अंत में 6 आ रहा है, 2 4 6 जब भी आएगा संख्या या तो 8 आएगा 0 आएगा, तो आप 2 से ही काटिएगा। ठीक, तो 2 से काटने में कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16। फिर 2 से आप काटेंगे तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 सत 21 और ये 7 एकम 7। तो अब 336 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा उसको आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 7, या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जैसे इसमें पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, जो संख्या सेम मिल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि ये 4 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब 54 का जो इसमें अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, तो 54 का भी निकाल देते हैं इसमें। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14, 2 सते 14। अब 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि आप 54 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3। अब आपको निकालना है इसमें एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, यानी कि मासा कितना आ रहा है। तो मासा जो आएगा, आप ध्यान देना है कि दोनों संख्याओं में, यहाँ देखिए हमने निकाल दिया पावर के रूप में, दोनों में जो सेम, इसमें सबसे छोटी घात लेना है और कॉमन होना चाहिए। तो इसमें दोनों में कॉमन संख्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। और इसमें देखिए 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ पे आपको पावर छोटी घात लेना है जब आप ये सीएफ निकालेंगे, तो 3 यहाँ से निकाल दीजिए आप। तो इसका जब आप गुणा करेंगे 6, तो 336 और 54 का जो एचसीएफ आएगा, मासा आएगा, वो 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, यहां से निकालेंगे एलसीएम, यानी कि लासा। तो जो एलसीएम आएगा, आप देखना है कि आपको प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या लेनी है और सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है, तो इसमें और इसमें देखना कि सबसे बड़ी घात कौन है दोनों में, 2 की पावर 4, तो आप 2 की पावर 4 लिख देंगे इनटू। और इसमें देखना कि दोनों में कॉमन तो है, लेकिन आपको एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेनी है, तो 3 की पावर 3 सबसे बड़ी घात दोनों में है, तो आप 3 की पावर 3 लिख लेंगे। बाकी और जो संख्या बचता है उसको भी लेना आपको, यहाँ 7 है तो आप 7 भी ले लेंगे। ठीक है, अब आपको गुणा कर देना है। 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे 16, और 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 गुणे 7। अब जब इसका गुणा कर दीजिए कितना आएगा, 16 सत्ते 112, तो 112 इंटू 27, तो चेक कर लीजिए कितना आता है ये, 112 इंटू 27, 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा, 7 एकम 7, 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4 आ रहा है, 8 4 12, इसके बाद ये 7 2 9 1 10, और इसके बाद 2 1 3, तो ये आ रहा है गुणा करने पे 3024। ठीक है, इसको हम आगे लिख दें 3024। तो 336 और 54 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3024। अब हम जांच करेंगे कि दोनों साइड से बराबर आ रहा है कि नहीं वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हटा देते हैं यहां से, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याओं को हमने अभी बताया कि ए और बी मान लीजिए, तो ए और बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। तो पहली संख्या इसमें 336 आ रहा, 336 आप लिख दीजिए, इंटू दूसरी संख्या इसमें 54 आ रहा, 54 लिख दीजिए।
ठीक, बराबर HCF कितना इसमें आया, 6 आया है, तो 6 लिख दीजिए, इनटू LCM कितना इसमें आया है, 3024, तो 3024 लिख दीजिए। तो दोनों का गुणा करने पे बराबर आना चाहिए। तो 6 गुणा 4 कहेंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, तो 12 दो कितना होगा, 14, ठीक। और 6 शून्य शून्य 1 बचेगा, यानी कि 6 3 18, ठीक। तो दोस्तों जब इसका भी आप गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18,144, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों साइड आप जब गुणा करेंगे दोनों साइड सेम आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।